हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे सभी को पता है कि लखन और जो उसके फादर हैं पाई, उनके बीच में कंट्रोवर्सी चली रही थी। इस बीच में और भी लोग कूद चुके हैं जो कमेंट्स के थ्रू और वीडियोस के थ्रू इस कंट्रोवर्सी को और बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि इसमें रिक्की जो था, इसका लखन खवाई, उसने काफ़ी हद तक भाई कंट्रोल करने की कोशिश की थी, पर लोगों ने उसे ही कहना स्टार्ट कर दिया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम तो खुद उनको अनफॉलो करके बैठे हो। तो उसने बताया कि भाई मुझे तो खुद ही ब्लॉक कर रखा है। ये बात तो हो गई, लेकिन अब जो भम्मू और पाई हैं वो पहुंच चुके हैं मुंबई। वो किसी काम से गए थे और वो वहाँ से गए हैं विवेक चौधरी के घर। सभी लोग जानते हैं कि विवेक चौधरी और लखन की पहले अच्छी खासी दोस्ती थी, लेकिन फिर बाद में इनकी कुछ दोस्ती के बीच में खटास आ गई थी, जिसकी वजह से विवेक ने अपनी शादी में भी लखन और खुशी को इनवाइट नहीं किया था। और इनकी उस टाइम पे भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। तब लखन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया था, लेकिन अरमान मलिक ने तब रिप्लाई दिए थे विवेक चौधरी को कि भाई अपने फादर को देख, वो क्या करते हैं, वो भी तो, उनके ऊपर भी तो केस चल रहे हैं। तो स्मगलिंग वगैरह उन्होंने बहुत कुछ बोला था। हालांकि ये सब कुछ डिलीट हो चुका था, लेकिन भाई यूट्यूब पे एक ऐसी दुनिया है ना जहाँ पे आप कुछ वीडियोस डाल दें और उसे थोड़े सेकंडों बाद भी अगर डिलीट करें ना, तो वो चीज़ें कॉपी पेस्ट हो जाती हैं, लोग सेव कर लेते हैं। तो इसी तरीके से वो वीडियो भी सेव हो गई थी। तो लखन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया था, लेकिन अरमान मलिक ने और विवेक चौधरी की आपस में कंट्रोवर्सी हो गई थी। अब फिर से एक कंट्रोवर्सी हो रही है, जिसमें भाई जो विवेक चौधरी हैं वो टोन कसते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे वो अपने बच्चे को कहते हैं कि भाई अगर आप, एक बाप भी कहे ना कि कूद जा, तो बच्चे को कूदना नहीं चाहिए, सोच समझ के देखना चाहिए, कहीं बाप बीच में धोखा ना दे दे। और जब भम्मू और पाई उनके बीच में आए, उनके घर पे आए, तो बीच बीच में उन्होंने ऐसी टोन कसनी, ब्लॉग के बीच में सभी लोगों ने देखा होगा कि टोन कस रहे थे बैठ के कि भाई दोगला, ऐसे दोगले लोग होते हैं, दोगले लोग होते हैं, मतलब 2-3 बार दोगला चीज़ को रिपीट किया। और उन्हें बोला कि भाई आप तो रियल और रील में जैसे हो ना, बिल्कुल वैसे ही हूँ। आपके पास बैठ के तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। आप हमारे घर आया करना, हम तो चाहते हैं कि हम आपकी छत्र छाया में रहें, आपके आसपास रहें, क्योंकि आपकी बातें सुन के, आपसे बात सुन के बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है हम लोगों को। और वहीं पर खुशी बोलती है कि भाई हाँ, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक लेडी का हाथ ही तो होता है। भम्मू इतनी अच्छी है, तो मतलब वो तारीफ़ किए जा रहे थे भम्मू और पाई की उनके सामने, और टोन कसे जा रहे थे लखन के लिए। तो वहीं पर ही पाई बोलते हैं कि भाई कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपना नंबर होता है तो हाँ, ये सब चीज़ें भी अलाउ कर दो, ये सब चीज़ें भी अलाउ कर दो, और जहाँ आपके छोटे भाई या बहन की बात आए तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो वहीं विवेक बोलते हैं कि भाई हाँ, मेरे मम्मी पापा तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं करते हैं, जो मेरे साथ करते हैं वही मेरी बहन के साथ भी हुआ है सेम, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। पर हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोगले होते हैं। तो बस यहाँ पे टारगेट किया जा रहा था लखन और नीतू को। तो लखन और नीतू अपनी ट्रिप पे गए हुए थे, वो वहाँ से वापस आ चुके हैं और उन्होंने की थी एक लाइव, जिसमें भाई लखन ने बताया कि भाई अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, जो बाप बाप की बात बोले जा रहे हैं ना कुछ लोग, और नए से नए लोग कंट्रोवर्सी में कूद रहे हैं, और क्या उनको कुदाया जा रहा है, कूद क्या रहे हैं, उनको कुदाया जा रहा है। तभी जो लखन की बहन है कीर्ति, वो बीच में आके बोलती है कि बस मुझे भी कुछ बोलना है। तो उसने एक ही लाइन बोली, लेकिन वो एक लाइन ही बहुत बड़ी बात बोल गई कि भाई जब अपना ही सिक्का खोटा होता है तो बाहर वालों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। घर के जब अपने ही लोग बाहर वालों को बातें जाके बताएंगे तो बाहर वालों को तो मौका मिलेगा ही बोलने का। तो बहुत अच्छी बात कही कि भाई आपके बीच में जो भी दिक्कतें चल रही हैं, तो वो एक माँ बाप और जो बच्चे हैं वो ही सॉल्व कर सकते हैं। बाहर वाली दुनिया तो सीधा सीधा मजाक ही उड़ाएगी ना। तो भाई जब बाहर वालों को चीज़ें बताई जा रही हैं तो बाहर वाले तो मजाक बनाएंगे ही। और इसी तरीके से भाई लखन ने जवाब दिया है कि भाई अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, जो बाप बाप की बातें कर रहे हो ना, फिर हम भी बाप को बीच में लेके आएंगे, फिर पता चलेगा। और लखन ने ये भी मैसेज दिया है कि भाई घर
खाली मेरे दोस्तों को फ़ोन किया गया था कि भाई 10 दिन के अंदर रूम घर को खाली कर दो, और ऐसा नहीं, एक बार नहीं 3-4 बार हो चुका है। ऐसा ना हो कि अब भी मैं मान जाऊं कि आपने तो गुस्से में कह दी थी और फिर मैं कहीं का ना रहूं बाद में। तो आप मुझसे या तो इस चीज़ का रेंट ले लो या मैं कहीं और देख लूँ, क्योंकि मेरे से ये घर भी अब बोल दिया कि अभी खाली मत करो, और पहले बोल दिया था कि 10 दिन के अंदर अंदर इस चीज़ को खाली करो। तो भाई सीधा सीधा उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है कीर्ति और लखन ने कि मुंह मत खुलवाओ। अगर कंट्रोवर्सी पहले तो मैं चुप बैठ गया था, लेकिन अब अगर और कुछ बोला तो फिर ऐसी ऐसी बातें बोली जाएंगी, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से सच ही बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं ना उनको फिर अच्छे से जवाब मिलेगा। तो अब ये कंट्रोवर्सी और बढ़ती जा रही है, और विवेक चौधरी को भी शायद समझ जाना चाहिए कि भाई बाप बाप की बात बीच में ना करें। पहले भी बेइज्जती करवाई थी और अभी भी इंसल्ट हो सकती है, क्योंकि अभी भी उनका चैनल जो है वो एक तरीके से डेड हो चुका है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब कंट्रोवर्सी ही कर लेते हैं, इस बहाने व्यूज़ तो आएंगे।